हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 8वां सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो P रेखाखंड पर ए बी पर स्थित है। P रेखाखंड पर ए बी पर स्थित है। तो हल में देखिए, हल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड खींचिए पहले, है ना, P बिंदु पर। तो ए और बी, ए का कितना है 2, -2, -2। बी बराबर कितना है 2, -4। अब P बिंदु पे तो ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो, है ना। हल में देखिए, चूँकि ए पी बराबर 3/7 ए बी है, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर ए बी तो 3/7, है ना, 3/7। तो यहाँ पर देखिए ए बी माने पी बिंदु है, ए पी जो है, ए पी हमारा कितना है, ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए ए पी बटा में ए बी तो ए पी तो 3 मान ली, एक पार तो ये 3 आ गया, है ना। और पी बी देखिए, आप क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसके बाद उसको 7 में से 3 घर को घटाइए। यहाँ पर देखिए 7 है और 7 में से एक पार्ट को 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारा M1 और M2 आ गया, M1 आ गया 3 और M2 आ गया 4। और ये पार्ट है आपका A बराबर x1, y1, x2, y2। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं बिंदु P के निर्देशांक। यहाँ तक तो रहने दीजिए बिंदु। अब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बोल रहा है ना, P का निर्देशांक निकाले। P का निर्देशांक तो क्या विभाजन सूत्र से निकलेगा, तो विभाजन सूत्र से। यहाँ तक तो समझ में आ गया, विभाजन सूत्र से। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब कोई समझ में, ये पूरा पार्ट जो है ना 7 है हमारा, है ना, ये पूरा पार्ट ये भी 7 है, इसीलिए 7 में से 3 को घटाइए तो हमारा ये पार्ट 4 निकल के आया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र है तो विभाजन सूत्र लगाइए। देखिए M1 x2 प्लस में M2 और x1, है ना, बटे में M1 प्लस में M2, कॉमा। अब यहाँ पर लिखिए M1 y2 प्लस में M2 y1 बटे में M1 प्लस में M2, है ना, M2 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब M1 के मान बैठाइए। M1 का मान कितना है तो 3 है, 3। अब यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 के मान 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस दीजिए। M2 का मान कितना है तो 4, M2 का मान 4 है। x1 का मान कितना है -2 बटे में 3 प्लस में 4। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। M1 कितना है, M1 हमारा 3 है, M1 हमारा 3 है। y2 कितना है, y2 -4 है। चलिए M2 है हमारा, M2 हमारा कितना है भैया, प्लस होगा ये। M2 हमारा 4 गुने में y1 कितना है तो -2 है, तो -2 रखिए। अब यहाँ से 3 प्लस के 4 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना, अच्छी तरीके से। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं आगे। अब देखिए 3 दूनी में 6 प्लस 4 दूनी में 8, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 6 - के 8, तो 6 - के 8 बटे में कितना आ जाएगा 4 3 7, ये आ गया। अब चलिए इस पार्ट को आप सॉल्व करते हैं। 4 तिहाई में 12 और 4 दूनी में 8, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 12 माइनस के 12 और माइनस के 8, तो ये हो गया आपका 7, है ना। आप देखिए 6 में से 8 को घटाए तो -2,
बटे में 7 माइनस माइनस प्लस 12 8 कितना आ जाएगा 20, तो -20 बटे के 7, तो ये हमारा आएगा -2/7 और माइनस के 20 बटे में 7। तो बच्चों ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ये बच्चों हमारा आंसर आ गया।